ये पार्षद किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, इनका खुद का विवेक है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, अगर मैं इनको कहूं कि मीटिंग में नहीं जाना, क्यों, ये कोई मेरा फैसला मानने के लिए बाध्य है क्या? ये खुद तो बाध्य नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि बीजेपी के 12 पार्षद हैं और आपसे बाहर नहीं हो सकते। जब वो 3 बार आपके यहाँ मीटिंग करते हैं तो ऐसा उनका विश्वास लगता है लोगों को कि भाई विनोद बिहाना अगर चाहते तो मीटिंग पास हो जाती। ये क्या तरीका है कि भाई जिनका एजेंडा आया उनकी नाराजगी सच्ची थी? मैं तो ये कहता हूं कि प्रधान को स्वयं महसूस करके और उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। कभी भी शहर के विकास के लिए मैं रोड़ा नहीं बनूंगा। ये बाकी कुछ आदमियों को फोबिया है, वो विनोद बिहाना का नाम जब भी उनके आगे कोई विनोद बिहाना ने ये कर दिया, उनकी भैंस दूध से नाट दे, नहीं विनोद बिहाना ने नटवा दी, ये इनका फोबिया मैं नहीं उतार सकता। सही ही कसर सरकार ने पूरी कर दी। वो डीडी पावर ले ली चेयरमैन से, वो ताकत जो थी ना 35 की, जब वो साइन की अथॉरिटी भी ले ली, चेक नहीं काट सकेंगे वो। चलो वो तो सरकार का अपना फैसला है, उसमें मेरी तो कोई नहीं। ये तो जो जिनको फोबिया ना विनोद बिहाना का, वो तो ये भी कहेंगे ये भी विनोद बिहाना ने करवा दिया। तो मतलब उस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन खबर भी अभी हाँसी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। 100 बेड का मतलब ये है कि फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए, मुलाकात या कोई बातचीत हुई? चलो जी, मैं तो चुनाव भी है, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, 22 में मैं विधानसभा में था, मैंने तो उनको उसी दिन कहा था बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखो जी, मेरे तो वो किसी समय में मेरे अच्छे संबंध भी रहे हैं, मेरे नेता भी रहे हैं, मैंने उनकी टिकट से चुनाव भी लड़ा था और मेरे भी कोई आज उनके साथ संबंध खराब नहीं है। मेरे लिए तो वो आज भी आदरणीय है। तो मैं तो कहूँगा कि स्वागत है और जब भी मर्जी मेरे यहाँ चाय पिए, मैं उनका स्वागत करूँगा। ऐसे पत्रकार अगर हों तो अखबार पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जो बिना सिर पैर की बात लिख देते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं हाँसी के विधायक विनोद बिहाना। कई सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और हाल ही में इनका स्कॉटलैंड का एक दौरा भी था, सरकारी टूर पर भी गए थे, उसके मुतल्लिक भी पूछेंगे कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिहाना साहब, नगर परिषद की मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग थी नगर परिषद के चेयरमैन परवीन इलाहाबादी की अध्यक्षता में। मीटिंग फेल होगी सर, 19 ने बाइकाट कर दिया और आरोप आपके ऊपर भी लगे कि आपने कहा था जाओ फेल कराओ, मीटिंग फेल कर दो, बहिष्कार कर दो। सर्वेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 19 पार्षद कोई मेरे बंधुआ मजदूर हैं क्या? इलेक्टेड पर्सन हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोटों ने इनको चुन के भेजा है। इनका विवेक है। जनता जब फैसला करती है तो बहुत सोच समझ के फैसला करती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं जी, ये कहा जा रहा है कि आपके घर पे मीटिंग हुई तो 3 मीटिंगें यहाँ से होने के बाद में वो जाते हैं और फिर वो फैसला लेते हैं कि भाई हम इसमें जाएंगे नहीं, साइन नहीं करेंगे, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, कोरम पूरा नहीं हुआ। और वो जो मीटिंग चेयरमैन साहब कह रहे थे कि तो पास होगी, जो मुझे पता लगा वो तो फेल ही होगी मीटिंग, क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं हुआ। 8 पार्षद थे, एक वो खुद थे, जबकि 1 पार्षद की कमी थी। 7:30 बजे सुबह मैं दिल्ली से एयरपोर्ट से चल के हाँसी पहुंचा हूँ। ये बात है 1 तारीख की। उसके बाद क्योंकि मैं कई दिन से बाहर विदेश में था, जैसा कि आपने कहा, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में था, काफ़ी रश था उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था। मेरे पास अनिल बंसल जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नगर परिषद के, उनका फ़ोन आता है कि बोला जी एक बार हम सभी पार्षद आपसे मिलना चाहते हैं, वेलकम, आओ मखा। वो 19 पार्षद, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, 19 पार्षद खुद यहाँ मेरे पास आए। उन्होंने मेरे को शिकायत की कि जी प्रधान ने मीटिंग तो बुला ली, विकास नाम का एजेंडा, हमारे एजेंडे हमने दे दिए, वो भी नहीं डाले उसने। मैंने कहा देखो, मेरे को ना तो एजेंडे की कोई ऐसी नॉलेज के भाई क्यों नहीं डाले, किस लिए नहीं डाले। मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमने हाँसी शहर का विकास करना है, आपने प्रधान का साथ देना है, आपका मान सम्मान भी रहना चाहिए और शहर का विकास भी होना चाहिए। आप अपने अपने वार्डों के प्रति सजग रहो, वहाँ विकास की बात करो और एकजुट रहो। अगर एकजुट रहोगे तो देखो जी, आपके शहर का विकास होएगा। और दुनिया की कोई ताकत भी ऐसी नहीं है, जब आदमी एकजुट हो तो हर ताकत उसके साथ दिया करती है। तो मेरा मकसद ये है आपसे कि मेरा फैसला ये है कि आप मीटिंग में जाओ और अपनी बात कहो। मगर वो 19 के 19 पार्षद इस बात पे 1-2 को छोड़ के इस बात पे बातचीत थे कि जी हमारे जब मीटिंग में एजेंडा दिया ही नहीं गया तो हम मीटिंग में जाएं क्यों। तो वो बोले जी हम नहीं जाएंगे मीटिंग में।
एक दो पार्षद चाहते थे कि हम जाएंगे मीटिंग में, मगर उनने आपसी कन्वर्सेशन से आपस में मना लिया कि जी हम तो इकट्ठे रहेंगे। तो वो मेरे को ये कह के चले गए जी, बोले हमारा ये फैसला है कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। क्योंकि उसमें लोग इस तरह भी देखते हैं कि 12 पार्षद तो सिंबल पे चुन के आए थे आपके तकरीबन जो हैं बीजेपी के, तो वो या तो उन्होंने जैसे आप बता रहे हैं कि फैसला वो खुद ले चुके थे पहले, अदरवाइज आप चाहते तो उस मीटिंग को पास करवा सकते थे। देखिए, अगर मेरा कोई इंटरेस्ट होता, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट होती, तो शायद मैं कुछ कहता भी। जब वो 19 आदमी एक फैसला ले रहे हैं तो मैं क्यों उनको, आखिर वो इलेक्टेड पर्सन है, उनका अपना विवेक है, उन्हें अपने वार्ड की सुध लेनी है, वार्ड का डेवलपमेंट करवानी है, तो ये सारी बातें वो खुद फैसला करेंगे। मैं हर बात में उनके बीच में क्यों बढ़ूँ? वो इस मामले में, नगर परिषद के मामले में, मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा समझदार आप ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल थे, ना तो आपने ये कहा कि मीटिंग फेल कर दो, ना आपने ये कहा कि नहीं नहीं मीटिंग फेल नहीं करनी, मीटिंग पास कर दो। आपका इसमें कोई क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू था नहीं कि ये आपको क्या करना है। 100% मेरा कोई मतलब नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था, मैं वहाँ जिस दिन ओथ हुई थी प्रधान की, उस दिन भी ये कहा था मैंने कि मैं 100% शहर के विकास के लिए प्रधान का साथ दूँगा, और आज भी मैं आपके माध्यम से यही कह रहा हूँ। मैं कभी भी शहर के विकास में रोड़ा नहीं बढ़ूंगा। मैं पार्षदों से भी यही कहूँगा कि कुछ ग्रीवेंसेस तो मैं बता दूं कि जो ये 19 पार्षद थे उनकी जायज़ भी थी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, अपने काम के वर्क्स के दिए हैं कि ये काम करें, वो शामिल नहीं की गई। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई और ताकत चला रही है बाहर की, पता नहीं कौन सी क्या अदृश्य ताकत थी, क्या थी, नाम नहीं उन्होंने बताया, लेकिन काम तो शामिल होने चाहिए थे। ये तो गलती है। शायद परवीन इलाहाबादी को एहसास भी, उन्होंने कहा कि चलो उस वक्त नहीं लिए लेकिन मैं आज ले लेता हूँ, लेकिन वो एडामेंट रहे जो फैसला लेके गए थे कि भाई नहीं आज तो मीटिंग में जाएंगे ही नहीं। उसका कारण ये रहा कि जो ये 19 इकट्ठे हुए रात को, मैं सुबह चंडीगढ़ चला गया। हालांकि जब मैंने आपकी वीडियो देखी कि सुबह फिर विधायक के पास मिले है, मैं तो सुबह 8:30 बजे चंडीगढ़ निकल गया था। मेरी खुद की मीटिंग थी, मेरे पास हमने तो ये नहीं कहा कि विधायक से मिले, हमने कहा कि आपने नहीं कहा। वहाँ जो हमारे विरोधी पार्षद थे उन्होंने कहा कि ये सुबह विधायक ने सिखा के भेजे हैं, विधायक के पास इकट्ठे हुए हैं। मैं तो, मेरे पास ना तो कोई इकट्ठा हुआ। नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा था कि भाई आप सीजन पॉलिटिशियन, आप नहीं कहेंगे कि उनको इंटरफियर करें कि वो जाएं कि नहीं जाएं कि क्या करें। इस काम में आपकी दिलचस्पी होनी भी नहीं चाहिए कि पार्षद मीटिंग में क्या कहते हैं, किससे बात करते हैं, किसकी फेल करते हैं, किसकी पास करते हैं। लेकिन जो मीटिंग फेल हुई है उसमें एक प्रस्ताव आपका भी, एक महत्वपूर्ण योजना थी आपकी, जो लड़कियों का स्कूल है लाल सड़क पे, उसके जो पीछे का हिस्सा है, ये आप खुद चाहते थे कि वो लड़कियों के स्कूल में मिले, उसमें कमरे बने और बच्चों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो ना हो। ये प्रस्ताव भी रह गया अभी इस मीटिंग में। एजेंडा मेरे पास भी आया था। विधायक के तौर पे मैं नगर परिषद में मेंबर भी हूँ और वो एजेंडा मेरे पास आता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को प्रधान ने फ़ोन पे भी कहा कि आप कल मीटिंग में आइए। अच्छा, वो आए भी थे आपसे मिलने? उनको अंदेशा हो गया था कि ये मीटिंग फेल हो सकती है, पार्षदों ने एकजुट होकर फैसला ले लिया है और वो कल फेल करेंगे। उसके बाद में शायद वो आपसे मुलाकात करने भी आए थे रात को। मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक अखबार है उसमें ये लिखा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे पत्रकार अगर हों तो अखबार पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जो बिना सिर पैर की बात लिख देते हैं। उसने अखबार में ये लिखा है कि विधायक को प्रधान ने मीटिंग में बुलाया, इनवाइट किया। विधायक ने कहा प्रधान जी आपके पास, आपके खिलाफ़ शिकायतें बहुत हैं और आप मेरे से मिलो आके। ये कतई झूठी बात है। ना तो मैंने प्रधान को ये कहा कि आप मेरे से मिलो। हाँ, मेरे पास परवीन इलाहाबादी जी का फ़ोन जरूर आया था कि जी आप मीटिंग में आओ। तो मैंने उनको 1-2 हरफ ही जवाब दिया था कि मेरी खुद की मीटिंग चंडीगढ़ है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी चंडीगढ़ आ रहे हैं और सभी विधायक और एमपी उस दिन चंडीगढ़ बुलाए हैं उन्होंने, हमारी मीटिंग है, इसलिए मैं आपकी मीटिंग में नहीं आ पाऊँगा। आपने मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद। इससे फालतू ना मैंने कोई बात करी। रात को 8 बजे ये पार्षद सारे अपना फैसला लेके चले गए और मेरे को बता गए जी हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। वो फैसला, ऐसा मुझे संभावना है कि प्रधान जी को पता चल गया। उसके बाद मेरे पास 9 बजे के करीब, जब मैं घर भी नहीं हूँ, मैं किसी कोई पेशेंट को पूछने गया हूँ, मेरे पास जब मैं सैनिक स्कूल के पास पहुँचता हूँ तो मेरे पास प्रधान जी का फ़ोन आता है कि भाई साहब आपसे एक बार मिलना है। मैंने कहा सॉरी प्रवीण जी, अब तो मैं निकल गया, 1 घंटा मुझे लगेगा, शहर में 2-4 जगह जाना है मेरे को, आप 1 घंटे बाद आ जाओ और मैं जो ही घर पहुंचूंगा मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। ठीक 1 घंटे बाद मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया कि प्रधान जी आप आ जाइए। तो प्रधान जी आए मेरे पास। मैंने उनको कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं 100% शहर के विकास में आपके साथ हूँ। बोले जिनको भेजो।
मैंने कहा प्रवीण जी आप थोड़ा सा लेट हो गए, अगर आप ये कान में मेरे पहले डाल देते तो मैं इस तरह से इनको मोल्ड कर देता, इनको समझा लेता। अब मेरा क्योंकि कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मैंने सोचा भी तुम अपना इंटरेस्ट आप देखो, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं शहर में पैसा लेके आऊँ, शहर का विकास करवाऊँ, अगर कोई एम्प्लॉइज़ की कमी है एम्प्लॉइज़ लाऊँ, और अधिकारी की कमी है अधिकारी, ये मेरा मैं ये इस कार्य को मैं पूरी तरह से संभालूंगा। बाकी वार्ड लेवल पे काम, हर वार्ड में हर मीटिंग में मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरे से पूछ के करो या मैं आपको आदेश दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब विवेकशील आदमी हो। और मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये पार्षद किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, इनका खुद का विवेक है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, अगर मैं इनको कहूँ कि मीटिंग में नहीं जाना, क्यों, ये कोई मेरा फैसला मानने के लिए बाध्य है क्या? ये खुद तो बाध्य नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि बीजेपी के 12 पार्षद हैं और आपसे बाहर नहीं हो सकते। जब वो 3 बार आपके यहाँ मीटिंग करते हैं तो ऐसा उनका विश्वास लगता है लोगों को कि भाई विनोद बियाना अगर चाहते तो मीटिंग पास हो जाती। अब सुनो, आप 12 पार्षद, वो कहते हैं हमने एजेंडा दे दिया, अपने वर्ष एजेंडा दे दिया, हमारा एजेंडा में शामिल क्यों नहीं किया? अब मैं जो आपकी वीडियो देखी उसमें प्रधान जी ये कह रहे हैं कि मैंने तो इसलिए नहीं दिया कि बाकी पार्षदों का एजेंडा नहीं आया था, तो उसके लिए कसूरवार कौन है? बिल्कुल गलत है। वो तो बाकी का तो 5 साल नहीं आएगा। अगर किसी एक आदमी का 5 साल नहीं आता है तो फिर वो किसी का होगा ही नहीं। नहीं, फिर इसका मतलब है आप वो जो जिनका आया वो डाल दो, जिनका बाद में आएगा अगली मीटिंग में डाल देना या आउट ऑफ एजेंडा करके डाल देना। ये क्या तरीका है कि भाई जिनका एजेंडा आया है उनकी नाराजगी सच्ची थी, और बीजेपी के विधायक नहीं, बीजेपी के विधायकों के अलावा भी जो विधायक थे उनको उन्होंने बाईकाट किया। पार्षद, हाँ सॉरी पार्षद, उन्होंने बाईकाट किया। इसलिए बाईकाट किया कि उनका एजेंडा नहीं डाला गया, और इसके लिए प्रधान को स्वयं महसूस करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि प्रधान को स्वयं महसूस करके और उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि वाकई मतलब ये मेरी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है मेरे से, और आगे मैं भविष्य में वो भी गलती ना करें। और मैं आपके माध्यम से सभी पार्षदों से भी यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे को जनता ने चुना है, और इसलिए चुना है कि हम शहर का विकास करें, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सारे पार्षद हो, चाहे वो प्रधान हो, सारे मिलके काम करें। मेरी तो ये इच्छा है। और कभी भी मैं बार बार ये कहता हूँ, कभी भी शहर के विकास के लिए मैं रोड़ा नहीं बनूंगा। ये बाकी कुछ आदमियों को फोबिया है, वो विनोद बियाना का नाम जब भी उनके आगे कोई विनोद बियाना ने ये कर दिया, उनकी भैंस दूध से नाट दे, नहीं विनोद बियाना ने नटवा दी, ये इनका फोबिया मैं नहीं उतार सकता। इनको तो एक विनोद बियाना का ऐसा फोबिया हो गया कि जब भी कोई बात हो विनोद बियाना ने कर दिया, जब भी कोई बात हो विनोद बियाना ने कर दिया। अरे यार, विनोद बियाना अगर इतना ही निकम्मा आदमी होता तो उसको कौन 2-2 बार एमएलए बनाता? 24 घंटे आधी रात को जनता की सेवा के लिए हाजिर हूं, और शहर के विकास के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरे विरोधियों के साथ भी मुझे खड़ा होकर विकास करना पड़े। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी भी विकास के मामले में बाधा नहीं बनूंगा, चाहे प्रधान कोई भी हो। मैं प्रधान के साथ विकास के मामले में कंधा से कंधा मिला के चलूंगा। अच्छा, और रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी। वो डीडी पावर ले ली चेयरमैन से, वो ताकत जो थी ना 35 की, जब वो साइन की अथॉरिटी भी ले ली, चेक नहीं काट सकेंगे वो। चलो वो तो सरकार का अपना फैसला है, उसमें मेरी तो कोई नहीं। ये तो जो जिनको फोबिया ना विनोद बियाना का, वो तो ये भी कहेंगे ये भी विनोद बियाना ने करवा दिया। तो मतलब उस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हाँसी में नहीं, वो पूरे हरियाणा में हुआ है। विनोद बियाना के सवेरे ये भी विनोद बियाना की जिम में चेप। कुछ पार्षद मुझे आज सुबह मिले थे, मैं दिल्ली जा रहा था किसी रैली को कवर करने, तो मुझे एक पार्षद मिल गए। उन्होंने कहा कि वो इतने में खुश हैं कि वो डीडी पावर चली गई जी उनकी। तो ये भी ये चल रहा है कि सरकार ने बोला कहता ये ठीक कर दिया। चलो ये तो सरकार की मेरे ख्याल में ये सोच है कि करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी, सच्चाई में भी होती भी थी। उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर काम करना चाहते हैं, और पूरे हरियाणा में उनकी एक इच्छा है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। मेरे ख्याल में इसको मैं उसी कड़ी से जोड़ के देख सकता हूं कि किसी किस्म का भ्रष्टाचार ना हो, इसके ऊपर एक सीओ लगाने की वो है, या हमारे डीएमसी साहब चेक पे। जो हिस्सा चेयरमैन को चाहता था वो सीईओ को चला जाएगा सर, तो जो साइन लेगा वो पैसे ले लेगा। रवायत तो यही है। ऐसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है, मगर सरकार का एक प्रयास है। अब वो पैसा कौन लेगा, आईएएस अधिकारी में और छोटे अधिकारियों में कुछ तो फर्क होता ही होगा, मेरा मानना ये है। और जब सरकार की नीयत भ्रष्टाचार ख़त्म करने की है तो सरकार अपना प्रयास कर रही है। बाकी मुख्यमंत्री की आज मैं सुबह ही स्पीच सुन रहा था, जो उन्होंने उद्घाटन करे हैं, वो कह रहे थे ये जो भ्रष्टाचार है ये जड़ तक चला गया है, इसको हम प्रयास कर रहे हैं।
अभी तक हम ये तो कह नहीं रहे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मगर प्रयास है सरकार का कि खत्म हो जाए। उसी सोच के तहत मुझे लगता है कि ये उन्होंने पावर प्रधान से ले ली और इसके लिए सीईओ को प्रधान पावर देंगे। दूसरी बात ये सर, इंग्लैंड भी आप हुए, लंदन भी आप जाए, स्कॉटलैंड भी जाए, तो वहाँ की कुछ चीज़ें आपने, मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, तो कुछ चीज़ें ऐसा संभव है कि कुछ हांसी में के लिए आपने कुछ सपना सोचा, वहाँ जाके कई बार लगता है यार ये चीज़ें तो मैं अपने शहर के लिए कर दूँ, या ऐसा की कोई व्यवस्था कोई हो जाए, कोई रिकमेंड करें, कोई लिखें, कुछ जहन में आती चीज़ें? ऐसा है कि कहने से बात नहीं बनती, और जब तक कोई चीज़ अप्रूव ना हो जाए, किसी की हाँ ना भरी जाए, तब तक मैं कोई कहूँगा नहीं। हाँ, वहाँ हमने बहुत कुछ ऐसा देखा, और कल रात को मैं शाम को 7 खास बजे, करके सैनिटेशन पे भी अगर कुछ अच्छा हो जाए तो, क्योंकि शहर के लोगों को लगता है कि गंदगी अगर ना रहे और धूल मिट्टी से छुटकारा मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाता है उनके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कल कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे शहर में कुछ ऐसा एक आध कुछ गिफ्ट दे दो हमारे शहर को इस 5 साल की प्लान में। ईमानदारी की बात है, रात को ही बात हुई थी मेरी। तो मुख्यमंत्री जी बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा जी जिला बना दो। तो कहते जिले के अलावा और बताओ। मैंने कहा जी मेडिकल कॉलेज बना दो। जब मैंने मेडिकल कॉलेज का नाम लिया तो कहते हैं मेडिकल कॉलेज से आपको क्या फ़ायदा होगा? मैं कहा जी हमारे यहाँ पूरे प्रदेश को फायदा होगा सर, बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वो कह रहे हैं जी हम जिला लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और आज आपके ज़िला में ऑलरेडी है। मैंने कहा जी हमारा बड़ा ज़िला है, एक और कर दो। तो उन्होंने कहा चलो इस पे विचार करेंगे, मगर आपके जो हॉस्पिटल है वो कितने बेड का है? मैंने कहा जी 50 बेड का है, हमारे यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है। तो उन्होंने ये कहा मेरे को कि बेशक आप कल अनाउंस कर दो कि हांसी में हम 100 बेड का अस्पताल बना देंगे। यानी कि ये रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा। एक ब्रेकिंग खबर भी है भी, हांसी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। 100 बेड का मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, सीटी स्कैन, MRI और जो भी तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं वो हो जाएंगी। हाल फिलहाल तो अल्ट्रासाउंड भी कभी कभी नहीं मिलता है वहाँ पर। हाँ, तो ये मैं आपके माध्यम से पूरे हांसी हल्का के निवासियों को ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात को ही मेरे को ये कहा है कि आप बेशक हांसी जाके घोषणा कर देना कि मैं हांसी के लिए 100 बेड का अस्पताल लेकर के आया हूँ। तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि एक हमारे यहाँ स्टेडियम की बड़ी डिमांड है, और मैं समझता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बड़ी उन नज़रों से कि कब हमारे शहर में स्टेडियम बने। तो ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि आप एक अपनी रिकमेंडेशन दे दो मेरे को, और एक ज़मीन कहाँ है वो बता दो, मैं दिखवा लेता हूँ, आपका स्टेडियम भी बना देंगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को मेरे से कहा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पे उनने स्टेडियम और 100 बेड का अस्पताल देने की बात करी। कहाँ ये लोग कहते हैं कि हम विकास में रोड़ा। अरे यार एक बात बताओ सर्वेश जी, इस शहर में विकास होगा, नाम किसका होगा? विधायक का होगा। अगर इसमें शहर में विकास नहीं होगा तो बदनामी किसको मिलेगी? विधायक को मिलेगी। विधायक का नाम पहले आता है, प्रधान का नाम बाद में आता है। तो मैं क्यों चाहूँगा? मैं आपके माध्यम से सभी उन विरोधी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो फोबिया है ना आपको विनोद विहाना का, इसको हटा दो। विनोद विहाना की नीयत कभी भी खराब नहीं है शहर के प्रति। इस शहर ने विनोद विहाना पे बहुत बड़ा एहसान कर रखा है, और इस शहर की सेवा के लिए मैं 24 घंटे इसके विकास के लिए, मेरा एक नारा है कि हांसी शहर को साफ़ सुथरा और सुंदर शहर बनाना है। और उसके लिए मैं नगर परिषद का, प्रधान का, बाकी सभी पार्षदों का पूरी तरह से साथ दूंगा। उनके कंधे से कंधे मिला के नहीं, एक कदम आगे चल के उनका साथ दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 2 साल पहले सर एक वायदा हुआ था, SDM ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि 1 जून आएगी, एक जानवर दिखाई देगा, मतलब एक पशु आवारा दिखाई देगा सड़कों पे। वो 1 जून चली गई, उसके बाद 1 जून हो रही है, वो भी चली गई। ये इंतजाम अगर कोई हो जाए किसी प्रयास से तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा सर। ये मुल्तान कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी और तमाम रोड्स पे आप जाते हैं आते हैं तो आपको नज़र आती होंगी सड़कों पर गायें बहुत हैं और हादसे बहुत हो रहे हैं। इसका कोई बंदोबस्त कोई हो जाए तो। सर्वेश जी आप एक बात बताइए, क्या हमने प्रयास नहीं किए? हमने प्रयास किए, आपने निसंदेह प्रयास किए, लेकिन इस पे पूरी तरह से जो है ना उसको सीज नहीं कर पाए कि भाई वो खत्म हो जाए, वो चीज़ें नहीं हो पाई। एक बार हमने बिल्कुल सीज कर दिया था। आज भी अगर उस गौशाला को, जो मार्केट कमेटी की जगह है जहां हमने बड़ी मुशक्क़त के साथ इन बेसहारा पशुओं के लिए वो गौशाला बनाई थी, उसमें आज भी 800,000 पशु हैं। अब और पकड़ें तो छोड़ें कहाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हमने बातचीत करी है, और मैं कहूँगा आपके माध्यम से नगर परिषद के सभी माननीय सदस्यों से, प्रधान से, कि एक बार इस बारे में सारे मिलके, मैं भी बीच में बैठूँगा, कोई ना कोई। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? यहाँ बेसहारा पशु तो हैं,
मगर उससे भी ज़्यादा समस्या ये है कि लोग पालतू गायों को छोड़ देते हैं। कम से कम नगर परिषद उन पे तो बैन करे। मैं 100% हर काम में नगर परिषद के साथ एक एजेंडा तैयार करें, अब की बार जब भी मीटिंग रखें उसमें इनको पकड़ने की बात करें, जो पकड़ के उन पे जुर्माना लगाएं। ये पार्षदों ने भी कहा था कि भी एजेंडे रखे जाने चाहिए थे, इस तरह के पशुओं को पकड़ने का, सफाई का एजेंडा ये रखे जाने चाहिए थे, और उम्मीद है अगली मीटिंग में रखा जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है बैनर साहब, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए और वो आजकल चाय के अभियान पर निकले थे, हालांकि कुछ लोगों के यहाँ वो गए भी हैं, तो आपसे भी मुझे लगता है कि जल्दी वो चाय पीने भी आएंगे। कोई मुलाकात या कोई बातचीत हुई? चलो जी, मैं तो चुनाव भी है। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, बाई दी मैं विधानसभा में था, मैंने तो उनको उसी दिन कहा था बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखो जी, मेरे तो वो किसी समय में मेरे अच्छे संबंध भी रहे हैं, मेरे नेता भी रहे हैं, मैंने उनकी टिकट से चुनाव भी लड़ा था, और मेरे भी कोई आज उनके साथ संबंध खराब नहीं है। मेरे लिए तो वो आज भी आदरणीय है। तो मैं तो कहूँगा कि स्वागत है, और जब भी मर्जी मेरे यहाँ चाय पिए, मैं उनका स्वागत करूँगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। और आखिर में चाय के लिए इनवाइट हो गए हैं कुलदीप बिश्नोई, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। उपचुनाव भी उन्होंने लड़ना है, बेटे को लड़वाना, आदमपुर से मदद मिलेगी, पार्टी एक ही है, सिंबल एक ही रहेगा, और पुरानी दोस्ती भी है, शायद वो दोबारा से लौट के आए चीज़ें। वीडियो पे आप कमेंट करें और शेयर करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।